हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज जो आपका चलेगा वो आपकी हेडिंग है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आज चलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन या फिर इसको बोलो पीपीएम या फिर बोलो पीपीबी। देखिए, पीपीबी और पीपीएम इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत हल्का सा। ठीक है, पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। और जो आपका पीपीएम है वो है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें जो पार्ट्स पर मिलियन है और जो पार्ट्स पर बिलियन है, बहुत इसमें अंतर है, बहुत हल्का अंतर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि पीपीबी क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यह इसको हम लिख सकते हैं किसी विलयन को। ठीक है, किसी विलयन को क्या लिखा हमने, किसी विलयन को 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, किसी विलयन को 10 लाख। चाहे तो हम 10 लाख लिखें, चाहे तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 10⁻⁶, इसको भी हम 10 लाख ही मानेंगे। ठीक है, तो भागों में उपस्थित विलय के, भागों में उपस्थित, ठीक है, भागों में उपस्थित किसी विलयन को 10 लाख। ठीक है, किसी विलयन को 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या। ठीक है, विलय के भागों की संख्या। ठीक है, विलय के भागों की संख्या को हम पीपीएम, ठीक है, पीपीएम, ठीक है, पीपीएम कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने लिखा किसी विलयन को 10 लाख, किसी विलयन को 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं। ठीक है, विलय के भागों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पर आपका क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन आएगा। पहले आइए हम इसको समझते हैं इस तरीके से, फिर क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है, किसी विलयन में, मान लीजिए कोई आपका विलयन है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका विलयन है। ठीक है, कोई आपका विलयन है, इसमें 10 लाख। ठीक है, इसमें जो विलायक और विलय, ठीक है, विलयन जो बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका विलय और दूसरा आपका होता है विलायक। ठीक है, तो जो दोनों है विलय विलायक, दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों को मिला करके इसके भाग 10 लाख। ठीक है, इसमें माना गया है 10 लाख। ठीक है, आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी हेडिंग है, जो आपकी परिभाषा है, इसमें बोला गया है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख को हम 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लाख को हम 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो विलय विलायक, जो आपका पूरा विलयन बना हुआ है, ये आपका, ठीक है, पूरा विलयन है आपका, ये पूरा आपका ये विलयन है। ठीक है, आपका ये विलयन है। तो जो ये विलयन बना है पूरी तरह से, बना है, तो इसमें जो विलय है आपका, ठीक है, इसमें जो आपका विलय है, तो आपका जो पूरा विलयन, टोटल विलयन आपको बना है वो आपका है 10 लाख। ठीक है, इसमें जो इस विलयन में आपका जो विलय है, इस विलयन में जो आपका विलय है उसी के जो भाग है, ठीक है, जो विलय के भाग हैं उनकी संख्या को हम पीपीएम बोलते हैं। ठीक है, उनकी संख्या को हम पीपीएम बोलते हैं। ये जो आपका पूरा विलयन है ये 10 लाख, इसमें 10 लाख भाग है। ठीक है, इसमें 10 लाख भाग है, तो इसमें आपका जो विलय है, इसमें जो आपके विलय के भाग है, क्योंकि इसमें आपका कुछ विलायक के भाग होंगे और कुछ आपके विलय के भाग होंगे। ठीक है, तो जो आपके विलय के भाग हैं, ठीक है, जो आपके विलय के भाग हैं
जो आपके विलय के भाग हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या है, जो आपके विलय के भाग है, जो उनकी संख्या है, उसी को हम पीपीएम बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम पीपीएम बोलते हैं। मैंने आपको बोला पीपीएम, मैंने आपको यही बोला था पीपीबी, ठीक है। देखिए पीपीएम, ठीक है, उसके बाद पीपीबी, ठीक है, पीपीएम पीपीबी। जो आपका पीपीबी भी है, ठीक है, जो आपका पीपीबी है, इसमें बहुत अंतर नहीं है, ये लगभग सेम है, बहुत नॉर्मल अंतर है। मैं इसको आपको नोट पॉइंट में आगे बताऊंगा, ठीक है, मैं आज के क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है, पीपीबी को। तो हमने जाना पीपीएम के बारे में। पीपीएम क्या है आपका? किसी विलयन को 10 लाख, ठीक है, किसी विलयन को 10 लाख भागों में उपस्थित, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, ठीक है, विलय के भागों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं। मैंने डायग्राम के हिसाब से यानी फिगर के हिसाब से आपको समझाया कि आपका जो कुल विलयन था, आपका जो टोटल विलयन था, जो आपका बना था, ठीक है, जो आपका टोटल विलयन था वो बना था आपका 10 लाख भाग, ठीक है, 10 लाख भाग। तो 10 लाख भाग में आपके कुछ विलय होंगे और आपके कुछ विलायक होंगे, ठीक है। तो आपके जो विलय है, आपके जो विलय के भाग हैं, उनकी संख्या को हम पीपीएम बोलेंगे, ठीक है, उनकी संख्या को हम पीपीएम बोलेंगे। इस पर आपका एक फार्मूला है, ठीक है, इस पर आपका एक फार्मूला है। तो फार्मूला का क्या है देखिए, आइए देखते हैं आगे, क्योंकि उसी फार्मूले पर आपकी सवालें आएंगे, ठीक है। आपका जो फार्मूला है वो आपका है पीपीएम बराबर ठीक है, आपका जो फार्मूला है वो आपका है पीपीएम बराबर विलय का भाग बटे विलयन का कुल भाग, ठीक है, विलय का भाग ठीक है, विलय का भाग बटे विलयन का कुल भाग, ठीक है, बटे विलयन का कुल भाग, विलयन का कुल भाग, ठीक है। विलय का भाग हमने क्या लिखा? पीपीएम बराबर विलय का कुल भाग बटे विलयन का कुल भाग इनटू, ठीक है, इनटू। अब आप यहाँ पर चाहे 10 लाख लिख दीजिए, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर 10 लाख लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए 10⁶, आप या फिर 10 लाख लिखिए, या फिर आप इसको लिखिए, आप कुछ भी लिखेंगे सही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। इसको हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सही पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन में आपका ये थोड़ा सही पड़ेगा। तो ये आपका है फार्मूला, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इस पर आपकी सवालें आएंगी, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आपकी ये वाली हेडिंग है यानी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले आप देखेंगे जो मैंने लिखा है फार्मूला, पीपीएम बराबर विलय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इनटू 10⁶, ठीक है, 10⁶, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। आपके जितने भी सवालें आएंगे, ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इसमें पूछेगा कि इसका पीपीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका पीपीएम ज्ञात कीजिए, तो आप जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैंने बोला था आपको पीपीबी, ठीक है, मैंने आपको बोला था पीपीबी, ठीक है, पीपीबी, और मैंने बोला था पीपीएम, ठीक है, पीपीएम। तो मैंने पहले ही बताया है कि पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी का मतलब क्या होता है? पीपीबी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो लगभग ये दोनों सेम है, बहुत हल्का अंतर है, जो कि मैं नोट पॉइंट में इसके बाद बताऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इसी के आधार पर चलेगा, ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर। तो मैं बात करता हूँ पीपीएम और पीपीबी में क्या अंतर है। बहुत नॉर्मल अंतर है। पहली बात तो इसे हम बोल देते हैं कि एक ही है, ठीक है, इसे हम एक बोलते हैं, लेकिन मैं आपको अंतर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत नॉर्मल अंतर है, ठीक है। तो देखिए इसको हम नोट पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए
पीपीबी, ठीक है। पीपीबी में क्या होता है आपका नोट पॉइंट, पीपीबी पूछ रहा है, ठीक है। पीपीएम पीपीबी है, तो पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त, ठीक है। पीपीबी में, पीपीबी में सांद्रता, सांद्रता, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए 10 टू पावर 6, ठीक है। क्या लिखा हमने, क्या लिखा हमने, हमने लिखा कि पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 टू पावर 6 के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर, के स्थान पर, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 टू पावर 6 के स्थान पर हम 10 टू पावर 9 यानी 10 टू पावर 9, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 टू पावर 6 के स्थान पर 10 टू 9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बोला था बहुत नॉर्मल अंतर है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या कह रहा है, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा कि इसे पीपीबी में ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा पीपीबी में ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर लिखे हैं 10 टू पावर 6, इस 6 को हटाएंगे यहाँ से और यहीं पर आप कर देंगे 9, ठीक है, 9 को कर देंगे आप। तो ये आपका जो फार्मूला है, ये आपका जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला बनेगा पीपीबी का, ठीक है, पीपीबी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। केवल इतना ही अंतर था, केवल इतना ही अंतर था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, ये नोट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, पीपीबी में सांद्रता को, ठीक है, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 टू पावर 6 के स्थान पर, 10 टू पावर 6 के स्थान पर हम 10 टू पावर 9 का प्रयोग करते हैं। मतलब खाली आपका इतना था कि जो यहाँ पर आपका 6 था वही आपको 9 कर देना है, बाकी आपकी सेम सवाल वैसे ही होगी। मैंने पहले ही बोला था कि जो आपका पीपीएम है और जो आपका पीपीबी है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली बहुत बहुत हल्का अंतर है, ठीक है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछेगा पीपीएम, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन आपका देगा तो बोलेगा पीपीएम में ज्ञात कीजिए, ठीक है, पीपीएम में ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है कि आपको सूत्र ये लगाना है, पीपीएम बराबर विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। और अगर आपका पूछता है पीपीबी, ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि पीपीबी में ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, विलेय का भाग, ठीक है, विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग, विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इंटू, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, ठीक है। बस यही आपको चेंज करना है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि नोट पॉइंट में मैंने यही चीज सेम लिखा है, पीपीबी में सांद्रता व्यक्त करने के लिए, ठीक है, पीपीबी में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम 10 टू पावर 6 के स्थान पर, हम 10 टू पावर 6 के स्थान पर 10 टू पावर 9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 10 टू पावर 9 का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, जब आपका पूछेगा पीपीएम, ठीक है, जब आपको पूछेगा पीपीएम तो आपका सूत्र, आपका जो फार्मूला है आपका ये हो जाएगा, विलेय का कुल भाग, विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 6। और जब आपका पूछेगा पीपीबी, ठीक है, जब आपका पूछेगा पीपीबी तो आपको इस 6 को हटा करके यहाँ पर 9 कर देना है, बाकी सेम सवाल आपको ऐसे ही होगी, केवल इतना ही अंतर था इसमें, ठीक है। तो आपको एक बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसलिए जगह न होने के कारण मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है।
पीपीएम, जो आपका पीपीएम है क्या बोल रहा है, किसी विलेन को 10 लाख, ठीक है, किसी विलेन को 10 लाख भागों में उपस्थित, किसी विलेन को 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं, ठीक है, विलेय के भागों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं। मैंने इसे फिगर के हिसाब से समझाया भी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका जो फार्मूला है, ठीक है, आपका जो सूत्र है, इसी के आधार पर आपकी सारी सवालें आएंगी, ठीक है, आपकी सारी सवालें आएंगी। जब आपका पूछेगा पीपीएम तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो फार्मूला है वो आपका है पीपीएम बराबर विलेय का भाग, ठीक है, विलेय का भाग बटे विलेयन का कुल भाग इंटू 10⁻6, ठीक है। ये आपका फार्मूला है जब आपको पूछेगा पीपीएम ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और जब आपको पूछेगा पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, जब आपको पूछेगा पीपीबी ज्ञात करने के लिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो यहाँ पर 6 था यहीं पे आपको 9 कर देना, ठीक है। बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा। और आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो अगर पीपीबी पूछेगा तो आप फार्मूला लगाएंगे पीपीबी बराबर विलेय का भाग बटे विलेयन का कुल भाग इंटू 10⁻9, ठीक है। और जब आपको पूछेगा पीपीएम तो आपको क्या करना है कि विलेय का भाग बटे विलेयन का कुल भाग इंटू 10⁻6, ठीक है। तो इसमें जो आपका नोट पॉइंट ये है, इसमें खाली आपको इतना बताया गया है, इसमें आपको केवल इतना बताया गया है कि आप जब आपको पीपीबी पूछेगा, आपको जब पूछेगा पीपीबी तो आपको क्या करना है कि आपको जो 10⁻9 है यहीं पर आपको 10⁻6 रहेगा, इसको 9 कर देना है। इसको फिर पढ़ रहा हूँ, देखिए पीपीबी, ठीक है, में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10⁻6 यानी 10 की घात 6, ठीक है, 10⁻6 के स्थान पर 10 की घात 9 यानी 10⁻9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। आगे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आपका रहेगा, कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो रहेगा उसमें पूछेगा आपका इसका पीपीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका पीपीएम ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, ठीक है, कि मैं हर एक हेडिंग पे, ठीक है, मैं हर एक हेडिंग पे वनली केवल एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वनली केवल एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको अगर और करना है तो आप ये एनसीईआरटी की बुक लीजिए और सेम जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ सेम वही फार्मूला लगेगा। कितनी भी सवालें हो, ठीक है, कितनी भी सवालें हो आप वही फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो आपकी हेडिंग जो थी पीपीएम, ठीक है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका है 500 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट, 500 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन, ठीक है, में फ्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा, ठीक है, की मात्रा 0.2, ठीक है, की मात्रा 0.2 ग्राम है, की मात्रा 0.2 ग्राम है, ठीक है, ग्राम है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा 0.2 ग्राम है।
फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात की है, ठीक है। फ्लोराइड आयन की सांद्रता, फ्लोराइड आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता ppm में, ठीक है, ppm में ज्ञात कीजिए, में ज्ञात कीजिए, ठीक है, में ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या बना रहा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट समझ रहे हो ना आप, यानी जो आपका कोलगेट होता है, ठीक है, जो आपका कोलगेट होता है, आपका क्वेश्चन क्या बना रहा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा, यानी जो आपका 500 ग्राम टूथपेस्ट है, ठीक है, इसमें आपका जो फ्लोराइड है, इसमें जो आपका फ्लोराइड है उसकी मात्रा 0.2 ग्राम है, ठीक है, उसकी मात्रा 0.2 ग्राम है। तो ठीक है तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, ठीक है, फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन ऐसा बनाया है, ठीक है, आपका ऐसा क्वेश्चन बनाया है, तो इसको हल करते हैं। फिर देखिए, मैंने पहले बताया था कि आपको जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आपको पूछेगा ppm, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 500 ग्राम टूथपेस्ट में, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा 0.2 ग्राम है, ठीक है, फ्लोराइड आयन की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो ठीक है, तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, ठीक है, ppm में ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बोला था कि ppm पूछेगा तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है, विलेय का, मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये देखिए जहां पर ये ppm है ना, यहीं पर आपका ppb भी पूछ सकता है, ठीक है, यहीं आपका ppb भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर ppm पूछा है तो इस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पूछेगा ppb तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो आप वहां पर आप लिखते थे 10⁻6 लिखेंगे, वहीं पर आपको कर देना है 10⁻9, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही आपको करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका पूछ रहा है ppm, ठीक है, तो हम ppm के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, तो ppm, ठीक है, तो इसके हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका, जो आपका फ्लोराइड आयन है उसकी मात्रा, जो आपका फ्लोराइड आयन है उसकी मात्रा है 2.1, ठीक है, 0.2, ठीक है, 0.2 यहाँ पर है, 0.2 ग्राम, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट आपका कितना है, टूथपेस्ट आपका है 500 ग्राम, ठीक है। पहले जो दिया है अपन उसे लिख लेते हैं, ठीक है, दिया है जो आपका टूथपेस्ट है वो आपका है 500 ग्राम, ठीक है, जो आपका टूथपेस्ट है आपका है 500 ग्राम, और जो आपका है फ्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन जो आपका फ्लोराइड आयन है वो आपका है 0.2 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम। तो आपका दिया है टूथपेस्ट और आपका फ्लोराइड आयन दिया है, ठीक है, तो आपका टूथपेस्ट दिया है 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम दिया है आपका टूथपेस्ट, और आपका फ्लोराइड आयन दिया है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, ठीक है। अब हम लिखते हैं फार्मूले को, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे सवाल है, ठीक है। आपका फार्मूला क्या था, आपका सूत्र क्या था, आपका सूत्र था, आपका जो फार्मूला था ppm बराबर विलेय का भाग, ठीक है,
विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग बटे विलयन का कुल भाग, ठीक है, बटे विलयन का कुल भाग इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये आपका है फार्मूला, ठीक है। पीपीएम बराबर विलेय का भाग, पीपीएम बराबर विलेय का भाग बटे, ठीक है, पीपीएम बराबर विलेय का भाग बटे विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसी के आधार पे आपकी सवाल होगी। तो आपका टूथपेस्ट दिया है 500 ग्राम, ठीक है। अब इसको आइए हल करते हैं, ठीक है। देखिए मैं भी समझा रहा हूँ एक बार। ये आपका जो आपका ये है ये वाला ये आपका इतना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको पूछ रहा है कि 0.2 ग्राम आपका जो फ्लोराइड आयन है 0.2 ग्राम है, तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए पीपीएम में, ठीक है। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, आपका एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दिया था, मैंने किया क्या, जो चीज दिया था मैंने पहले उसको उतार लिया, ठीक है। आपका टूथपेस्ट दिया है 500 ग्राम, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और आपका फ्लोराइड आयन आपका दिया है 0.2 ग्राम, यहाँ पर देखिए दिया है, इसको मैंने उतार लिया। और आपका जो फार्मूला दिया है, अभी मैंने जो हेडिंग बताई है उसमें मैंने बताया था कि इसी फार्मूले पर आपकी जो सवालें हैं वो आएंगी। तो मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, मैं केवल इतना किया हूँ कि जो दिया था उसको लिख लिया हूँ और सूत्र को लिख लिया हूँ, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम सवाल को करते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम सवाल को करते हैं। तो क्वेश्चन में चलिए करते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहाँ पर जगह है, कर लेते हैं। देखिए विलेय पीपीएम बराबर विलेय का भाग। अब आप देखेंगे कि विलेय का भाग है, मैंने शुरू से ही बार बार पढ़ा रहा हूँ, बार बता रहा हूँ कि जो आपका बनता है विलेयन, तो उसमें विलेय की मात्रा कम होती है, ठीक है। विलेय की मात्रा, जिसमें अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो आप जानिएगा कि यही जो आपका है वो विलेय है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम होगी आप जान जाएंगे कि यह विलेय है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो 0.2 है, जो आपका फ्लोराइड आयन है, इसकी मात्रा कम है, तो यानी आपका ये है विलेय। तो पूछ रहा है विलेय का भाग, तो विलेय का भाग आपका कितना है 0.2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.2, ठीक है। अब बटे अब विलयन का कुल भाग, अब आप देख रहे हैं कि विलयन जो बन रहा है, विलयन जो बना है उसका कुल भाग कितना है। आप देखेंगे कि इसका कुल भाग है 500 ग्राम, ठीक है। इसका कुल भाग है 500 ग्राम। तो यहाँ पूछ रहा है विलयन का कुल भाग लिखिए। तो हम यहाँ पर फार्मूले के अनुसार हम विलयन का कुल भाग आपका है 500 ग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर लगाना है गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लगाना है गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लगाना है गुणा का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए जो यहाँ पर लिखा है 10⁻⁶, इसको हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अब तक में हमने केवल इतना ही किया है कि जो आपका फार्मूला था, ठीक है, जो आपका सूत्र था, उस पर केवल हमने विलेय का मान, ठीक है, विलेय कितना है उसको लिख दिया है, और आपका विलयन का कुल भाग कितना है उसको लिख दिया है, और मैंने अब तक में कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब आइए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, उस तरफ देखते हैं हम। पीपीएम बराबर 0.2 बटे 500 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए जो पॉइंट है ये, पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए हम 100 से यहाँ पर गुणा और 100 से यहाँ पर, 100 से यहाँ पर, ठीक है, कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा,
तो आपकी जो सवाल है वो एकदम साफ दिखने लगेगी, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कबाहत नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब हम यहाँ 100 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है, बटे ये आपका कितना है 500, ये आपका हो जाएगा 5000, ठीक है, आपका हो जाएगा 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5000, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है 10⁶, ये आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लगी है घात यानी जो 6 लिखा है इसको हमने हटाया है, ठीक है, इसको हमने हटाया है जब, तो ये आपका बना 10,000, ठीक है, ये आपका हुआ 2/500, ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह। अब इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो पहले हम इससे इसको काट देते हैं, ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे देखिए पीपीएम बराबर 0.2 बटे 500, ठीक है, इंटू 10⁶ तो 10⁶ इंटू, ठीक है, ये मैंने क्यों कर दिया, देखिए समझिए, ध्यान समझिए, ये मैंने क्यों कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर जो कि आपका था 0.2, ठीक है, यहाँ पर आपका 500 था तो यहाँ पर मैंने 5000 कर दिया, ठीक है, इंटू 10⁶ था तो मैंने यहाँ पर कर दिया 10,000, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया 10,000, फिर इंटू, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका था 10⁶ तो मैंने यहाँ पर 10⁴ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्यों किया, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 10⁶ है, ठीक है, यहाँ पर 10⁶ है, तो इसमें हम किए क्या, इसमें हमने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 बचता है, फिर 10⁻², ठीक है, ये आपका इतना आता है। तो जब हमने इसको इतना कर दिया तो इसीलिए मैंने इसको जो ये है 10,000 मैंने कर दिया, और जो पॉइंट यहाँ पर लगा था मैंने पॉइंट को यहाँ पर फिर हटा दिया है, ठीक है, और जो आपका था 500 आपको का बन गया 5,000, ठीक है। तब इसके आगे हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम काटेंगे, ठीक है, देखिए 5,000 एकन्नम 5,000, ठीक है, 5 दूना 10,000, ठीक है, 5,000 दूना 10,000, ठीक है, इसको हम काटेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आपका आ गया, इतना आपका आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 2 × 10⁻², ठीक है, आपका इतना है, इतना कैसे आया आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसको छोटी संख्या से काटता तो कैलकुलेशन लंबा होते चला जाता, ठीक है, तो इसको कम समय में करने के लिए मैंने डायरेक्ट 5,000 से 10,000 काटा, ठीक है, तो 5,000 एकन्नम 5,000 और 5,000 दूना 10,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 2 बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 बचा है, ठीक है, तो इस 2 को मैंने यहाँ पर लिखा और इस 2 को मैंने यहाँ पर लिखा। आगे आपका है 10⁻², तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब आगे आप क्या करेंगे, अब आगे आप देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको ये जो 2 है, ठीक है, ये आपका जोड़ा नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻², ठीक है। आप अगर इतना कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बहुत तगड़ी सवाल थी। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए दोबारा समझा रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया था इतना, ठीक है, पीपीएम के आधार पर आपको इसमें पीपीएम ज्ञात करना था, ठीक है, जब का सांद्रता के पद थे, ठीक है, उसको आपको पीपीएम में व्यक्त करना था, ठीक है। तो हमने किया क्या, आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में, ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा 0.2 ग्राम है, ठीक है, की मात्रा 0.2 ग्राम है।
फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, ठीक है, ppm में ज्ञात कीजिए। तो हमने किया क्या, जो चीज़ पहले दिया था मैंने उसको पहले लिख लिया, ठीक है। तो आपका दिया था टूथपेस्ट, ठीक है, आपका टूथपेस्ट है वो आपका दिया है 500, ठीक है, 500 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिख दिया, मैं यहाँ 500 ग्राम लिख दिया। उसके बाद आपका जो यहाँ फ्लोराइड आयन है, ठीक है, इसकी मात्रा आपका दिया है 0.2 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम। तो हमने यहाँ पर आपका फ्लोराइड आयन है इसको लिख दिया 0.2 ग्राम, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जब मैं हेडिंग बता रहा था, ठीक है, जब मैं परिभाषा को बता रहा था, समझा रहा था, तो मैंने एक फार्मूले को लिखवाया था। मैंने बताया था कि जो फार्मूला है ये इसी के आधार पे आपकी सवालें आएंगी, ठीक है। ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है, ये आपका है फार्मूला, ठीक है। तो मैं इसको फार्मूला लिखा ppm बराबर विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग, ठीक है, विलेय का भाग बटे विलयन का कुल भाग इंटू 10⁶। ये आपका फार्मूला था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, केवल इतना ही किया था, केवल इतना किया कि जो आपका विलेय का भाग है, यानी जो आपका 0.2 है विलेय का भाग, तो मैंने पहले विलेय का भाग लिखा, ठीक है, मैंने पहले विलेय का भाग लिखा। उसके बाद आपका पूछ रहा है कि विलयन का कुल भाग, विलयन का कुल भाग। तो आपका जो विलयन है, आपका जो विलयन यहाँ पर है, आपका कुल विलयन का भाग था 500, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम था आपका। उसके बाद इंटू 10⁶, इसको हम 10 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 10 लाख भी लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए इसके बाद हम करते हैं क्या, इतना लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर 4 को माइनस किया, ठीक है, कैलकुलेशन हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपका ये हो गया 10⁻², ठीक है, 10⁻²। जब इसको हमने माइनस किया तो यहाँ पर हमने जो 0 है, ठीक है, जो यहाँ पर 0 है, 0 को हमने हटा दिया, ठीक है, 0 को हमने पॉइंट में, तो आपका पॉइंट में 0 है, इसको मैंने हटा दिया, ये सीधा सीधा इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन में करता अगर तो पॉइंट में था, मतलब बहुत ज़्यादा कबाहत होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कबाहत ना होने के कारण मैं यहाँ पर 2 कर दिया। और जो आपका 500 था, अब जब यहाँ पर मैंने 2 किया, यानी जब आपका 0 हटा दिया तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका 500 से आपका हो गया 5000, ठीक है, आपका 5000 हो गया इंटू ये आपका 10,000 है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहले 10,000 कैसे आया है, ठीक है। उसके बाद इंटू जो आपको बचा था यहाँ पर 10⁻², मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने किया क्या, ये जो 5000 था और ये 10,000 था, इसको मैंने काट दिया, 5000 का नाम 5000, 5000 दूना 10,000, ठीक है, इसको मैंने काटा, 2 पहले से आया था, 2 अभी मिला, जब मैंने काटा इसको, ठीक है, 2 बार ले गया। तो मैंने यहाँ पर बस इतना किया कि इस 2 को यहाँ पर लिख दिया और इस 2 को यहाँ पर लिख दिया और 10⁻² को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हमने देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, मैंने 4 को लिख दिया इंटू 2 दूनी 4 को मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 10⁻² को मैंने उतार लिया, ठीक है। अगर आप इतना, केवल आप इतना अगर कर देते हैं तो आप जो यही होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम और आगे करते हैं तो आपका पॉइंट में जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट में ले जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। जब आपका आंसर इतने में आ गया तो ये ठीक है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, जो आपका लास्ट आंसर आएगा वो आपका यही है 4 × 10⁻², ठीक है। आपका जो ppm में, आपका जो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात हुई है वो आपका आया है 4 × 10⁻², यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाली हेडिंग जो थी आपकी, जो ppm हेडिंग थी, देखिए ppm हेडिंग के अंतर्गत मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। पहला आपका ppm तो बताया ही, उसके साथ मैंने ppb को भी बता दिया, ठीक है। तो मैंने ppm पे एक सवाल करवाया है और पीपीबी भी सवाल ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर केवल आपको पूछेगा पीपीबी, ठीक है। जब यहाँ पर ये जितना कर देगा तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर जो 10⁻6 है यहीं पर 9 कर देना है, ठीक है, यहाँ पर 9 कर देना है। और ऐसे आपको करते, मतलब जहाँ आप 10⁻6 लिखे थे वहीं पे आपको 9 कर देना है और इसी के हिसाब से आपकी सवाल, मतलब जो आपका ये फार्मूला है इसी के हिसाब से आप अपनी जो सवाल होगी तो कर लेंगे, ठीक है।
तो मैंने इस क्लास में आपको पीपीएम बताया, पीपीबी बताया, ठीक है, और मैंने एक न्यूमेरिकल यानी आपका एक क्वेश्चन करवाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है, बढ़िया समझ में आया होगा। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको जहाँ से ना समझ में आए, आपको जहाँ से ना समझ में आए, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जहाँ से आपको नहीं समझ में आया उसको मैं अगली क्लास में फिर से बताऊँ, ठीक है। देखिए आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे, ठीक है, स्टडी अड्डा, ठीक है, स्टडी अड्डा 0888, ठीक है, 0888, ठीक है, जब आप इस पे जाएंगे तो इस पे आपको मिलेगा होम, ठीक है, आपको मिलेगा होम, उसके बाद आपको मिलेंगे शॉर्ट्स, उसके बाद आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप अगर मेरी वीडियो को होम से देखते हैं तो आपको वीडियो लाइन से नहीं मिलेगी, यानी जैसे मैंने आज जो पढ़ाया अब फिर कल पढ़ा ये वाला मिलेगा, फिर जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो वो वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब आपको जो वीडियो मिलेंगी वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने एक आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। तो आप देखेंगे बगल में शॉर्ट्स के बगल आपको लिखा रहेगा प्लेलिस्ट, ठीक है। आप जब उसमें जाएंगे तो आपकी जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, आपके जितने भी वीडियो हैं सब आपको, आपके जितने वीडियो हैं, ठीक है, सब वीडियो आपके लाइन से लगे होंगे, ठीक है, सबके आप लाइन से लगे होंगे, मतलब आपने पहला वीडियो देखा आपको समझ में आया जितना पढ़ाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगर उसके आगे से चाहिए तो आप दूसरा वीडियो ओपन करेंगे, ठीक है, खोलेंगे तो आपको उसी के आगे से पढ़ाया जाएगा, तो आप तीसरा कहेंगे तो आपको उसी के आगे से पढ़ाया जाएगा, दूसरे के आगे से, और चौथा चालू करेंगे, ठीक है, तो आपको तीसरे के आगे से, मतलब आपकी जितने वीडियो है सब लाइन से लगी रहेंगी, ठीक है।